हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पिछली क्लास के कॉन्टिन्यूएशन में है, यानी कि हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कोऑर्डिनेटर के लिए करेंगे कि हम बताएंगे कि ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। तो पिछली क्लास पार्ट 1 थी, ये क्लास पार्ट 2 है। आज की क्लास में भी हम एनसीईआरटी के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और वो सारी की सारी टाइप कवर करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए और दोनों ही एनसीईआरटी के हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। क्या कहता है ये कि द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2, यानी कि एक स्क्वायर के आपको दो अपोजिट वर्टिसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो देखो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज को समझो, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज समझ लोगे ना तो आपका काफी सारा काम इजी हो जाएगा। कि कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस दिए हुए, मान लो ये है -1, 2 और इसके जो अपोजिट होगा ना वो ये होगा, ये पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये अपोजिट वर्टिसेस होते हैं। ऐसे ही यहां पर ये वर्टिसेस, आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इधर के दोनों वर्टिसेस लिए अपोजिट। और दूसरा हो गया 3, 2, ठीक है। अब आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। अब आपको है ना, देखो अपोजिट ये दे रखे और इन्हीं के अपोजिट आपको पूछा है कि आप इनके जो ये वर्टिसेस है इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, ठीक है। जैसे ये लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको यहाँ के दोनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो इस तरह के क्वेश्चन में है ना, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लेता हूँ कि भाई ये जो है ना, पहले मैं एक को ही करता हूँ सॉल्व, ठीक है ना। इस वर्टेक्स के ना जो कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, y। अब मुझे पता है कि ये एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो चारों की चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल, ठीक है ना। आप मान लो a, इसको b, इसको c, ठीक है ना। तो अब आप लिखोगे क्या कि, अब आप लिखोगे भी तो सही ना कि ये -1, 2 किसके वर्टिसेस है पता नहीं, किसके पॉइंट्स है पता नहीं। मैं मान लेता हूं लेट a -1, 2 एंड अपोजिट है b, नहीं होगा, ये होगा c, एंड c 3, 2 बी द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमने मान लिया कि अपोजिट वर्टिसेस है ये स्क्वायर के, एंड बी XY बी द वन ऑफ द रिमेनिंग वर्टिसेस, यानी कि जो बचे हुए हैं उनमें से मैंने मान लिया एक है जो XY है। अब आप एक चीज देखो, अगर ये स्क्वायर है तो AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप एक काम करो, AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, वो क्या आएगा? AB के यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स मानो, ये सेकंड हो गए, ये आ जाएगा मेरे पास x -1 यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं क्या काम करता हूं, ऐसे ही मैं BC को कैलकुलेट करता हूं। किसको कैलकुलेट करता हूं? BC को। BC को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो x2 - x1 लगा लो, x1 - x2 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने b लिखा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप b के ही मानो, ठीक है। और ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट।
यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये स्क्वायर होगा ही होगा, तो स्क्वायर होगा तो यानी कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि जो रूट वाला पार्ट है जो इनकी वैल्यूज है वो भी तो इक्वल होगी ना, रख दो इक्वल। x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर रूट आ जाए तो उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ, ठीक है, तो ये आएगा, सिर्फ अंदर वाला पार्ट बचेगा ना, क्योंकि रूट तो हट ही जाएगा। तो आएगा x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा y माइनस 2 ना, और ये बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो माइनस जब स्क्वायर में जाएगा बाहर तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस 2। यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, y माइनस 2। तो अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बचा, इसको मैं होल स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, कॉमन टर्म्स को, जो सेम टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आओ, यह आ जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1। क्या वैल्यू आ गई बच्चों, x इज इक्वल्स टू 1। अब आप एक चीज देखो, अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो यहां पर AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये भी तो रिजल्ट होल्ड करेगा ना मेरे पास। अब देखो आप AC कैलकुलेट करो, AC यानी कि डायगोनल की लेंथ क्या आएगी, A पहले लिखा है नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट A के ही रहने दो, सेकंड कोऑर्डिनेट मान लो C, तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 यानी कि ये तो 0 ही बचेगा ना, 2 माइनस ये आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस में 0, ये क्या आ गया 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। मुझे पता है कि स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी ही करेगी। अब आप एक काम करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करो, क्या आएगा आपके पास, यानी कि यह आएगा रूट x प्लस, रूट में नहीं, देखो आपको स्क्वायर करना है ना तो अंदर वाली टर्म ही लिख दो, सिर्फ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस BC क्या होगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर। AC क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, x की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर देखो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये क्या आ गया 16। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 2y स्क्वायर, सेम टर्म्स है ना, ऐड कर दिया मैंने, माइनस 8y, 4 4 4 4, ये आ गया 16, ये इधर है 16, इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y कॉमन लो आप, तो अंदर बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y भी 0 हो सकता है और 4 माइनस वाई भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 4।
ठीक है। आपके पास x क्या आया था, देखो x आया था आपके पास 1, ठीक है, और y की कितनी वैल्यू है 2, 0 और 4, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0, यानी कि एक बार x ये है तो y ये होगा। अगर एक बार x 1 है तो दूसरी वैल्यू भी तो मुझे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी ना y की। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया इसका 1, 0 और 1, 4, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसीलिए पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने खुद ही कराया है। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ये आपको किसी रोम्बस के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर आपको कुछ प्रूव नहीं करना कि ये रोम्बस है या नहीं, इस बार आपको दिए हुए हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स किसी रोम्बस के हैं। अगर रोम्बस के हैं तो ठीक है, ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको, एरिया। देखो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि डायगनल्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2। डायगनल्स क्या होंगे, अगर मैं इनका नामकरण करूं तो a b c d। यहां पर डायगनल क्या है AC ना, तो आपको देखो सिंपली क्या करना है AC, ये एक डायगनल हो गया और दूसरा हो गया BD। तो आपको ये डायगनल्स कैलकुलेट करनी है, इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए क्वेश्चन में, AC और BD को निकालने का। मैंने आपको बताया AC और BD कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसके अलावा कोई और तरीका फिलहाल मेरे पास है नहीं निकालने का, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है, लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो ये किसके कोऑर्डिनेट से तो दिया ही नहीं हुआ ना, तो आप ऐसे केस में मान लो लेट A 3, 0 B 4, 5 C -1, 4 एंड D -2, -1 be the given coordinates ऑफ अ रोम्बस। यानी कि हमने मान लिया कि ये रोम्बस के दिए कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो मैंने आपको कहा कि आपका फोकस सिर्फ डायगोनल्स निकालने पर रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो डायगोनल्स क्या है, AC सबसे पहला डायगोनल क्या होगा, सबसे पहले लिखा है A, तो A के रहेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स और C के रहेंगे सेकंड। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। यही मैं आगे सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 16 + 16 यानी कि √32। इसी को आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2 इसी को ही मैं अगर आगे सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा 4√2, ठीक है। ऐसे ही मैं BD को कैलकुलेट करूँगा। BD आएगा मेरे पास, देखो B मैंने लिखा है पहले, तो B के रहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, D के रहेंगे सेकंड, ठीक है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 इस तरह से, तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास -6, यानी कि ये 36 हो जाएगा और अंदर यहाँ पे 36, ये आ जाएगा √72, ठीक है। इसका अगर मैं आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 × 2 × 3 × 3 अब देखो जो भी पेयर है वो बाहर निकल जाते हैं रूट से, ठीक है, और एक ही वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगा 2 × 3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 6√2। अब देखो आपके पास AC आ गया, BD आ गया, तो देखो दोनों के दोनों डायगोनल्स आ गए ना, D1 और D2। तो एरिया क्या होगा इसका, फॉर्मूले में पुट कर दो, एरिया क्या होगा 1/2 × AC × BD। यही क्या होगा मेरे पास 1/2 × AC क्या है मेरे पास, अभी कैलकुलेट किया है ना मैंने 4√2, ठीक है। BD क्या है मेरे पास 6√2, ठीक है। ये आ जाएगा 6 × 4 = 24, 1
और 2 दूसरा ये, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 2, क्योंकि 2 वैल्यूज़ रूट में होगी तो एक ही बाहर आती है मेरे पास, ये आ जाएगा 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, आ जाएगा आपका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। पर बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं था, एरिया कैलकुलेट करना था। लेकिन एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डायगोनल पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूँगा, डायगोनल्स कैलकुलेट करूँगा और उसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, ये एनसीईआरटी का आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ही पहले पिक करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, ये ना क्लासरूम, एक क्लास है, ठीक है ना, जिसमें कि 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D, ठीक है। मैंने देखो एनसीईआरटी में आपको ये फिगर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मैंने फिर भी काफ़ी कोशिश किया कि आपको समझ में आए जैसे एनसीईआरटी में फिगर दी हुई है। ये 4 फ्रेंड्स A B C D बैठे हुए हैं क्लास में कहीं, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ठीक है। चंपा और चमेली क्लास में आती है, ठीक है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है इनकी पोजीशन को। तो चंपा है ना, चमेली से पूछती है कि डू यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, कि क्या ये जो बैठे हुए हैं स्क्वायर में बैठे हुए हैं। चमेली डिसएग्री कर जाती है, चमेली कहते हैं कि नहीं ये स्क्वायर में नहीं है। तो चंपा का व्यू क्या है कि ये स्क्वायर में है, ठीक है। चमेली का क्या है कि ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। आपको अब इन दोनों का फैसला कराना है कि कौन सी इनमें से लड़की सही है। क्वेश्चन में दिया भी हुआ है आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए, आपको बताना है कि कौन उनमें से सही है। तो देखो इतना उन्होंने घुमा फिरा के पूछा, फाइनली पूछ क्या रहा है आपसे, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है ये स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। सिंपली यही है क्वेश्चन, पर कुछ नहीं है। देखो कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं, आप क्या करो, सिंपली AB कैलकुलेट करो, BC और CD को कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर AB BC CD और DA इक्वल आ जाते हैं, यानी कि चारों साइड इक्वल आ जाती है, तो आप फिर डायगोनल पे आना, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले AB को कैलकुलेट करो, डिस्टेंस बिटवीन AB क्या होगा, वो A यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेकंड इसके हैं 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ये होगा 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा √18, ठीक है। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, BC को कैलकुलेट करता हूँ। BC क्या आएगा मेरे पास, B मैंने पहले लिखा है, तो B के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट हो गए, सेकंड इसके, तो x2 - x1 यानी 9 - 6, इसका हो गया स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 9 - 6 यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा √18, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप CD को कैलकुलेट करना, वो भी आ जाएगा आपके पास 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास कट पिट के 9 + 9 यानी कि ये आ जाएगा √18। ऐसे ही आप DA को कैलकुलेट करोगे तो वो भी आएगा √18, ठीक है। तो एक चीज़ तो तय है, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो, डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करो। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे तो हो जाएगा वो स्क्वायर, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करनी है ना मुझे,
यानी कि AC और BD को भी कैलकुलेट कर ही लो। अब देखो मेरे पास AC क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, पहले लिखा है A, यानी कि A के हो गए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गए सेकंड, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, ये कट पिट के आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही ये आ जाएगा BD क्या आ गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये हो गए सेकंड, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस 36, ये आ जाएगा 6। अब देखो डायगोनल से भी क्या होगा, इक्वल, तो ये पक्का है मेरे पास, क्या बनेगा, ABCD फॉर्म्स अ स्क्वायर, ये बात तो तय है। तो कौन सी सही हो गई, चंपा सही हो गई ना, क्योंकि चमेली तो डिसएग्री कर रही थी, तो इसका मतलब क्या है, चंपा इज करेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये देखना 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें एरिया पूछा गया इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, तो ये मत समझना कि एरिया डिलीट हो गया तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है एरिया। तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है कि इफ PQRS विद द 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी प्लेन सरफेस पर कहीं मेरे पास ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है, मान लो PQRS कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये रोम्बस बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, देखो उसने क्वेश्चन में तो हिंट खुद ही दे दी ना, आपको करना क्या है, ये रोम्बस शो करना है ना आपको, स्क्वायर तो करना ही नहीं है, यानी कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, तो यानी कि ये रोम्बस ही होगा। अगर ये रोम्बस होगा तो उसका आपको एरिया भी पूछा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, रैंडमली PQRS कोई भी 4 पॉइंट्स ले लो। ठीक है, P के पॉइंट्स है मेरे पास 2, -1, Q के है मेरे पास 3, 4, R के पॉइंट्स क्या है -2, 3, और S के मेरे पास ऐसे ही पॉइंट्स है -3, -2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो भी इनको ज्वाइन करने के बाद जो भी फिगर बनेगी वो क्या बननी चाहिए, रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर ना हो। मैंने आपको बताया था रोम्बस और स्क्वायर क्या फर्क होता है इनमें, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल, लेकिन ये चीज रोम्बस में नहीं होती। अगर आपको इसको रोम्बस शो करना है ना, तो आप चारों की चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालो और डायगोनल निकालो और आप शो कर दो कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये रोम्बस शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक काम करते हैं, हम PQ निकालते हैं सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, P मैंने लिखा है पहले, ठीक है, और Q लिखा है बाद में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट P के हो गए, सेकंड इसके, तो x2 - x1, तो ये हो गया 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 1 यानी कि +1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 1 + 25, क्या आ जाएगा √26। ठीक है, ऐसे ही मैं QR कैलकुलेट करूँगा, वो आ जाएगा मेरे पास -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 25 + 1 यानी कि √26। ठीक है, ऐसे ही आप RS कैलकुलेट करना, वो भी आएगा आपके पास √26। ठीक है, ऐसे ही आप SP कैलकुलेट करना, वो आएगा आपके पास √26। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, चारों की चारों साइड तो इक्वल आएंगे ही ना। तो ये आप क्वेश्चन में हिंट भी ले सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे आपको कहीं ना कहीं √26 ही कैलकुलेट करना। फाइनली जो भी आपकी कैलकुलेशन आए उसमें √26 ही आना चाहिए फाइनली। अगर नहीं आया तो आपके क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होगी, इसलिए मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया है और ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप निकाल लोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि चारों की चारों साइड तो इक्वल आ गई, अभी मुझे पता नहीं है ये स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रोम्बस भी हो सकता है,
क्या चीज़ इनको डिस्टिंग्विश करती है, क्या चीज़ इनको अलग अलग बनाती है, डायगनल्स। तो आप क्या करो, डायगनल कैलकुलेट करो, पी आर कैलकुलेट करो। पी मैंने लिखा है पहले, आर लिखा है बाद में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स ही होंगे x2 माइनस x1। पी आर हो जाएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 यानी +1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस 16, यह आ जाएगा √32। इसी को आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, जैसे पी आर कैलकुलेट किया वैसे ही आप क्यू एस कैलकुलेट करो। क्यू को मैंने लिखा है पहले, एस को लिखा है बाद में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट से हो गए, फर्स्ट ही हो गए। तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर 36, यानी -6 होगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ऐसे ही यहाँ पे -6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √72। इसी को आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6√2। ठीक है, अब देखो पी क्यू और क्यू एस इक्वल है, नहीं है, तो मेरे पास क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बना, इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी की सारी साइड्स तो इक्वल है, एंड यहां पे लिखो बट, क्योंकि सेकंड चीज है अपोजिट, बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। डायगनल्स तो इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। देखो बच्चों, क्वेश्चन का मेन पार्ट तो हमने कर दिया खत्म। रोम्बस का एरिया मैंने बताया था कि क्या होता है, एरिया होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल क्या है यहाँ पे, पी आर इंटू सेकेंड डायगोनल क्या है, क्यू एस। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करो, पुट कर दो वैल्यू। पी आर क्या है आपके पास 4√2। ठीक है, क्यू एस क्या है आपके पास 6√2। ठीक है, इस 2 से ये दोनों के दोनों √2 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 चौके 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। देखो मैंने जितने भी टाइप बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, इवन एनसीईआरटी के ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी पिक करके मैंने कोशिश की कि आपको सारे क्वेश्चन कराऊं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया या फिर मिस हो गया या फिर आपको लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना। मेरी तरफ से इतना ही था, लेकिन अगर आप लोगों की कोई क्वेरी आएगी तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता था पार्ट वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो जितना हो सके वीडियो को आगे दूसरे बच्चों तक पहुंचाओ और फॉरवर्ड करो, ताकि इस तरह की वीडियो का बेनिफिट बाकी के बच्चे भी उठा सके। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।